नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा की जनता को सीएम करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम की विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का पूरा हुआ 1 साल। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अब तक शामिल हुए लाभार्थियों से सीएम करेंगे मुलाकात। बता दें इस वक्त की आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल की विशेष चर्चा। हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे सीएम। सीएम की विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम चरण। अब तक शामिल हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा। हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इन दिनों पार्टी मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी जिले के विधानसभा बावल के गांव तिहाड़ा, प्राणपुर और आसलवास में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए गए और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। जैसे मेंबरशिप ड्राइव का कार्य चल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को कैसे संगठन से नए लोगों को जोड़ा जाए उसके ऊपर मुलाकात पूरे प्रदेश भर में चल रही है और उसी के अंदर आज बावल के पटौदी के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर संगठन को और मजबूत कैसे करना है उसके दिशा निर्देश दिए। मन से भी कुश्ती की बात कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पर आना, हुड्डा घर पहले बैठना, उसके बाद पद्म विभूषण लौटाने की बात करना बजरंग पूनिया की तरफ से, कैसे देखें? देखिए, मैं ये मानता हूँ खेल और राजनीति दूर रहे तभी खेल का भविष्य अच्छा है। और मैंने तो उस दिन भी कहा था जब हमारी बहन ने अपने जूते छोड़कर कहा मैं खेल त्याग। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, तो संघर्ष करता है और उसी का नतीजा है कि दुनिया में हम लोहा मनवा पाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नई फेडरेशन को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कैथल के कपिल कमल कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। और इस दौरान नायब सैनी ने जाटों पर उदय भान के बयान पर भी नाराज दिखे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी भी बताया। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो किसी संवैधानिक संस्था का न किसी संवैधानिक पीठ का सम्मान किया है और हम देखते हैं, क्योंकि ये बौखला चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता हूं, जो मिर्चपुर कांड हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सरकार में साझीदार होंगे, वो विधायक होंगे, परंतु उनको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे दलित भाइयों को किस प्रकार से उनके मकान जला करके उनको घाम से पलायन करना पड़ा, वो उदय भान को नहीं दिखा। उदय भान साहब को अगर ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूं गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के मकान जलाए गए और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर
नूंह जिला में कांग्रेस मुख्यालय पर 28 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं विधायक आफताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ऐसे विचारधारा है जो मुल्क को आजाद कराने से लेकर मुल्क को एकजुटता के धागे में बांधती है और सभी धर्मों वर्गों के साथ लेकर चलता है। उनका सम्मान और जायज हकों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस की मुख्य पहचान है। और इस विधायक मामन खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा ही नहीं बाकी सभी राज्यों में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी के समय देश की इकोनॉमी भी अच्छे स्तर पर थी और बता दें कि आज के मौजूदा हालात की किसी को कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से मंत्री जी ने आपको बताया कि जिला की कार्य सम्मेलन है और जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उसको लेके पूरी तैयारियां हैं और बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ पहले हम तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, एक सोना और हतीन है, जहाँ हमारा मुस्लिम के 2 एमएलए और बनते हैं। इस बार कांग्रेस को यहाँ से हम 5 एमएलए देने जा रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। पूरे देश में सभी कांग्रेस जनों ने, चाहे जिला हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, सब जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज जो है उसका लहराया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। और उसी क्रम में आज नूंह जिले का पूरा एक ही कार्यक्रम स्थापना दिवस के तौर पे 138वां स्थापना दिवस यहाँ जिला मुख्यालय पे मनाया गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नागरिक जो पुलिस में शिकायतें लेकर जाते हैं उनके लिए संतुष्टि दर बनाने की बात कही थी और हरियाणा पुलिस ने इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसमें 99% से अधिक संतुष्टि दर हरियाणा की है। थाने और चौकियों में आने वाले लोगों की भी संतुष्टि दर 70% पहुंच गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि डायल 112 में 630 इमरजेंसी रिस्पांस विकल्प पूरे प्रदेश में किए गए हैं। हमारी रिस्पांस टाइमिंग 8 मिनट 5 सेकंड पहुंच गई है। प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके बारे में संतुष्टि दर के बारे में हमने एक सिस्टम बनाने की बात की थी। तो उसमें मुझे ये बताते हुए हर्ष अनुभव होता है कि भाई हम वो सिस्टम हम लागू कर पाए और फीडबैक का एक व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में बनाई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।